ये इस वक्त सूरत हाल आप देख सकते हैं। ये सेंटोरस पुल पर मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूँ और फैसल एवेन्यू को आप देख सकते हैं। सामने कंटेनर लगाकर बंद किया हुआ है, लोगों को बड़ी दुश्वारी हो रही है। और ये डी चौक की तरफ जो रास्ता जाता है, सर्विस रोड, AK फजल हक रोड, इसको भी बंद किया हुआ है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी बड़ी तादाद में जो गाड़ियाँ हैं वो फंसी हुई हैं और लोग मुश्किलात का शिकार हैं। ये भी एक आप देख सकते हैं जो गाड़ी है ये वापस जा रही है। और ये सेंटोरस है और सेंटोरस के पास से भी यहाँ पर ये रोड बंद किया हुआ है। और ये देख सकते हैं आप, ये जो गाड़ी है ये अब यहाँ से वापस जा रही है। तो इसी तरह से यहाँ पर पूरे इस्लामाबाद में यही सूरत हाल है। वक्फे वक्फे से हर 2-3 किलोमीटर के बाद कंटेनर रखकर हुकूमत ने बंद किया हुआ है, बुखलाहट का शिकार है और लोगों को इतनी दुश्वारी हो रही है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा है कि एक फॉरनर थे, वो गाड़ी में जा रहे थे, तो जब उन्होंने आगे देखा कि रोड बंद हुआ है तो उसने गाड़ी के अंदर से ही शीशा खोल के कहा स्टूपिड, और फिर वो यहाँ से पीछे वापस चले गए हैं। ये सूरत हाल है इस्लामाबाद की। कोई लोगों को, शहरियों को रोड के बारे में नहीं बताया गया, बल्कि हर 2-3 किलोमीटर के वक्फे पर बंद किया हुआ है। एक ये देख सकते हैं यहाँ से बंद है, थोड़ा सा आगे मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ से बंद है। अभी मैं नीचे की तरफ आपको दिखा रहा हूँ, ये नीचे से बंद किया हुआ है। इधर से गाड़ी आ रही है और ये सीधा डी चौक की तरफ जाता है, इसको भी 3-4 जगह से बंद किया हुआ है। अभी ये गाड़ियाँ यहाँ से जा रही हैं सेंटोरस के पास से, ये यहाँ से बंद किया हुआ है और अब ये गाड़ियाँ यहाँ से वापस आएंगी। कुछ ही देर पहले यहाँ पर एक बड़ा प्रोटोकॉल था जो यहाँ से यहाँ पर पहुँचा और उसको भी ये चीज़ नहीं पता था, और उसके बाद फिर वो यहाँ से वापस चले गए हैं। कोई बड़े ही आदमी थे, कोई बड़े ही ओहदे वाले आदमी थे जो यहाँ पर बड़े प्रोटोकॉल में आए हैं और वो यहाँ से वापस चले गए हैं। ये पूरे इस्लामाबाद की इस वक्त सूरत हाल आपके सामने है। इसके अलावा 26 नंबर की भी यही सूरत हाल है, रावलपिंडी की भी यही सूरत हाल है और तमाम मोटरवे पर भी इसी तरह सूरत हाल है। ये एक आप देख सकते हैं कि ये बड़ा काफ़िला है जिसके अंदर आपको कई बड़ी बड़ी गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं जो प्रोटोकॉल में जा रही हैं और इनके लिए कोई रास्ता नहीं है। ये दुश्वारी में इस वक्त खड़े हुए हैं, ये सामने आपको नज़र आ रहा है। तो आम शहरी भी यहाँ पर ज़लीलो ख्वार हैं और इसके अलावा जो बड़े बड़े ओहदों वाले हैं वो भी ज़लीलो ख्वार हो रहे हैं यहाँ पर रोड पर। ये सामने आपको नज़र आ रहा है कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पे खड़ा हुआ है। ये सारी सूरत हाल आपके सामने है। ये इस वक्त मनाज़र हैं डी चौक के, जहाँ पे आपके सामने इस वक्त कुछ कंटेनर्स को छुपाने के लिए यहाँ पे पर्दे, ग्रीन पर्दे का इस्तेमाल किया जा रहा है। और अभी हमें यहाँ पे आके कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है कि यहाँ पे ये बेलारूस का कोई डेलीगेशन है, उसने यहाँ से गुजरना और हुकूमत जो है इन कंटेनर को छुपाना चाहती है। बेसिकली वो ये दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पे किसी किस्म का कोई जो है वो ना एहतजाज हो रहा है, ना कोई यहाँ पे रैली निकाली जा रही है, ना कोई यहाँ पे बिल्कुल पुरसकून इस्लामाबाद है। लेकिन यहाँ पे कंटेनर के छुपाने के लिए हुकूमत ने बहुत बड़ा जो है वो यहाँ पे कारनामा सर अंजाम दिया है। वो यही है कि आपके सामने यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्रीन कपड़ा जो है, ग्रीन स्क्रीन दूसरे लफ्जों में कहना होगी, वो लगाने जा रहे हैं। तो ये इस वक्त इस कंटेनर के पीछे, इस कपड़े के पीछे बेसिकली हुकूमत है, हुकूमत का चेहरा है। और यहाँ पे जो है इमरान खान साहब की कॉल है कल यहाँ पे, और यहाँ पे कारकुन जो हैं इस्लामाबाद पिंडी में पहुँचना शुरू हो चुके हैं। ट्रेनों के बड़े बड़े काफिले यहाँ पे पहुँचना शुरू हो चुके हैं। इसके साथ साथ जो गाड़ियों के काफिले हैं वो भी पिंडी इस्लामाबाद में दाखिल हो चुके हैं। इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल डी चौक के मनाज़र है आपके सामने, जहाँ पे यहाँ पे तकरीबन 300 के करीब यहाँ पे कंटेनर रखा गया है। इस तरफ आप देख सकते हैं तो वहाँ पे रेंजर्स एहलकार एडवांस यहाँ पे पहुँच चुके हैं और वो अपनी ड्यूटी पे तैनात हो चुके हैं। हुकूमत अपना चेहरा छुपाने के लिए इस ग्रीन कपड़े का इस्तेमाल कर रही है। और जो इस वक्त डेलीगेशन आए हुए हैं, जो बैरून मुल्क से डेलीगेशन आ रहे हैं, उनको ये बावर करवाना है कि यहाँ पे किसी किस्म का एहतजाज नहीं हो रहा, यहाँ पे किसी किस्म की पुलिस नहीं है, यहाँ पे किसी किस्म की जो है वो बिल्कुल पुरअमन है। और हुकूमत जो है जिस तरह फार्म 47 को लेकर आई थी, जिस तरह के जाली फार्म बनवाए थे और फार्म 47 के ज़रिए ये आई थी, उसकी आड़ को छुपाने के लिए, उस चेहरे को छुपाने के लिए, उस किरदार को छुपाने के लिए एक कपड़े का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन कपड़े में भी उनके चेहरे नज़र आ रहे हैं। देख सकते हैं कि कंटेनर के ऊपर जो कपड़ा डाला गया उसके अंदर से भी वो वर्ल्ड, वो कंटेनर बाज़ाहिरन नज़र आ रहे होंगे। तो ये मनाज़र है इस वक्त डी चौक के,
खसूसी मनाजर हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हुकूमत को एक और बड़ा जो है वो खर्चा करना पड़ा है और यहाँ पे ग्रीन कपड़े का इस्तेमाल करके कंटेनर को छुपाया जा रहा है। तो ये इस वक्त डी चौक के मनाजर हैं। सामने देख सकते हैं रेंजर एहलकार यहाँ पे तैनात हैं। इस तरफ इस एरिए को कार्डन ऑफ कर दिया गया है, डी चौक के खासकर इस एरिए को। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मीडिया को यहाँ पे डिप्लॉय कर दिया गया है। मीडिया यहाँ पे रिपोर्टिंग शुरू कर चुका है और इस वक्त जो पीटीआई की स्ट्रेटेजी हमें नज़र आ रही है वो बड़ी इस वक्त हमें नज़र आ रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर जो है वो बिल्कुल पहुंचना शुरू हो चुका है। गिलगित से बड़े बड़े काफ़िले इस वक्त रवाना हो चुके हैं। इस तरह बलूचिस्तान, क्वेटा, बदीन, इन तमाम इलाकों से जो है इस वक्त बड़े बड़े काफ़िले जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रवां दवा हैं। तो ये इस वक्त की सूरत हाल देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह का ग्रीन कपड़ा इस्तेमाल करके हुकूमत जो है वो अपना बेसिकली चेहरा छुपा रही है। देख सकते हैं कितना खर्चा हुकूमत को अचानक करना पड़ा और ये मामला तय करने पड़े। ये देख सकते हैं ग्रीन कपड़ा लगाया जा रहा है, कंटेनर को छुपाया जा रहा है। यहाँ पे एक गाड़ी बिल्कुल जो है वो भर के आई हुई है इसी ग्रीन कपड़े के साथ। पूरी की पूरी गाड़ी यहाँ पे पहुँच चुकी है। ये देख सकते हैं, मैं आगे भी आपको दिखाऊंगा कि किस तरह जो है वो यहाँ पे कपड़े जो हैं वो मंगवाया गया है, ग्रीन कपड़ा। और इस तरफ अगर बात की जाए कंटेनर्स की तो कंटेनर्स यहाँ पे बड़ी तादाद में पड़े हैं और सामने जो है इसके पीछे पार्लियामेंट हाउस है और पीछे वज़ीर आज़म हाउस है, सदर हाउस है। ये देख सकते हैं जी ग्रीन कपड़ा यहाँ पे बड़ी तादाद में, बड़ी मिकदार में यहाँ पे ये बनवाया गया। इसमें ये जो रोल सामने आ रहे हैं आपको, ये बेसिकली ग्रीन कपड़े के हैं। तो हुकूमत ने बिल्कुल ठान लिया, 2 गाड़ियाँ मंगवाई हैं इन्होंने ग्रीन कपड़े के ज़रिए। यहाँ पे कंटेनर जो हैं वो ढांपे जा रहे हैं और ये देख सकते हैं दोनों गाड़ियों पे ऊपर इतनी बड़ी तादाद में जो है वो कपड़ा मंगवाया गया है। तो डी चौक की ताज़ा तरीन सूरत हाल है आपके सामने है और अभी तक जो है इंटरनेट सर्विसेज बहाल है, कॉल सर्विस बहाल है, लेकिन कल तक हुकूमत ने इसके ऊपर भी जो है वो करना शुरू कर दिया है कि बंद रहेगा। और तमाम वो लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस मार्च में या इस जो धरना है इसमें शिरकत कर रहे हैं तो वो अपने साथ खसूसी जो चीज़ें हैं उनकी वो लानी पड़ेंगी, क्योंकि हुकूमत के पास 50,000 शेल जो हैं वो मंगवा लिए गए हैं और इस को मैनेज करने के लिए तमाम तरह जो इक़दाम वो किए जा रहे हैं। तो इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल आप देख सकते हैं कि ये किस तरह किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है। उसकी रीज़न भी मैंने आपको बता दी है कि यहाँ पे बेसिकली जो एक डेलीगेशन गुजरना है उसके कंटेनर को छुपाने के लिए हुकूमत को ये इक़दाम करने पड़ रहे हैं।